और अब बात यूपी की सियासत में चिराग पासवान की, क्योंकि बिहार के बाद एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। चिराग पासवान की कोशिश उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, यूपी में चिराग की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आते हैं और चिराग पासवान भी पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। वहीं मायावती, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति जिस वोट बैंक के इर्द गिर्द होती है, अब उसमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी के चिराग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मोदी के हनुमान एनडीए के चिराग पासवान अब यूपी में सियासी तापमान बढ़ाने वाले हैं। आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बिहार में 100% रिजल्ट देने के बाद बीजेपी के चिराग यूपी में मायावती और अखिलेश की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो यूपी में पार्टी के लिए जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम भी शुरू कर चुके हैं। यूपी की सियासत में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एंट्री करने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर दावा करती हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री करने वाली है, जिसका सीधा मुकाबला अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले और मायावती, चंद्रशेखर के दलित वाली राजनीति से होगा। दरअसल चिराग पासवान पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वोट बैंक पर चिराग पासवान की अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर चिराग रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो अब यूपी में सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका लग सकता है। यानी जिस वोट बैंक पर बीजेपी के डायरेक्ट पकड़ नहीं, अब उस वोट को अपने पाले में लाने के लिए मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान यूपी का रुख कर चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान जी ने बिहार में जो अभी पुल गिरे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे गंभीर आरोप लगाए, सवाल उठाए हैं। और चिराग पासवान जी जिस समाज से आते हैं, उसका पहला जो लड़ाई है वो जातिगत जनगणना है। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का जो हमारा दलित समाज है वो आपसे पूछेगा कि कास्ट सेंसस पे आप क्या चाहते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी हो या अन्य छोटी पार्टियां जो अन्य प्रदेशों से आती हैं उत्तर प्रदेश में, वो पहले भी आ चुकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भी पहले आ चुकी है। वोटर्स वही हैं, मतदाता वही हैं, उन्हीं के बीच में जो है वोट निकालना होता है। अगर एक राजनीतिक दल के रूप में उतनी मेहनत अगर चिराग पासवान कर पाएंगे तो हो सकता है असर डालें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये छोटे छोटे राजनीतिक दलों का स्वागत भी कर चुकी है और इनके आने के बाद जो हश्र होता है वो भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण की सबसे अहम भूमिका होती है। जिसने इसके गणित को साध लिया, उसकी राह आसान हो जाती है। ऐसे में चिराग पासवान की उत्तर प्रदेश में एंट्री विपक्ष के गुणा गणित को फेल करने के लिए काफी है। बात यूपी के जातीय समीकरण की करें तो सवर्ण वोटर्स करीब 17 से 19% के आसपास हैं। ओबीसी वोटर्स करीब 40 से 42% के आसपास हैं। दलित वोटर्स की संख्या 20 से 21% है। वही मुस्लिम वोटर्स 18 से 19% हैं। यानी यूपी के जातीय समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी अब अपने सहयोगियों को मजबूत कर रही है, जिसमें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद के बाद चिराग पासवान का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी नियुक्त कर चुके हैं। अब बस इंतजार ऐलान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।